तो बच्चों अभी हम बात कर रहे थे कि विश्व के 10 ऐसे देश हैं जहां पूरे विश्व का 66% वन क्षेत्र पाया जाता है। तो आइए हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है रूस। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है ये रूस का है और यहाँ पूरे विश्व का 20% 20% वन जो है वो पाया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गहरा हरे रंग का लाइन खींचा है, ये आपको ये बताने के लिए कि जो भी वन क्षेत्र है वो इसके दक्षिण में ही है, क्योंकि ये है, आप पता है आपको, ये है आर्कटिक रेखा। ठीक है ना, ये आर्कटिक है और ये एंटार्क्टिक। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ऊपर में, इसके नॉर्थ में तो ये पूरा बर्फ जमा रहता है, तो यहाँ किसी तरह के वनस्पति का सवाल ही नहीं है। जो वनस्पति है वह इसके नीचे है। तो भी रूस जो है वो विश्व का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश है और यहाँ 20% वन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर दक्षिण अमेरिका का देश ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर और यहाँ कुल वन क्षेत्र का 12.2%। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है उत्तर अमेरिका का देश कनाडा। ये देखिए कनाडा तीसरे नंबर पर, यहाँ वन क्षेत्र कितना है 8.5%। तो यहाँ पे भी आप पढ़े होंगे 6th क्लास में कि ये जो इलाका है ये तो पूरा फ्रोज़न है, ये तो पूरा बर्फ़ से जमा रहता है। यानी इसके नीचे, इसके दक्षिण में जो भाग है यहीं पर ये वन पाए जाते हैं। और ये कनाडा का जो वन है ये आपको मालूम है अपनी मुलायम लकड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है कागज़ बनाने में। चौथे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे वन क्षेत्रफल कितना है 7.6%। क्लियर हो गया। अब आइए फिर वापस एशिया में आते हैं। ये है 5वें नंबर पर स्थित चीन। चीन का वन क्षेत्र विश्व का कितना है 5.4%। 5 के बाद छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ का वन क्षेत्र कितना है 3.3%। 7वें नंबर पर कौन सा देश है, 7वें नंबर पर अफ्रीका का देश है कॉन्गो। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कॉन्गो, ये यहाँ पर है 3.17%। यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 3.17% कहाँ पाया जाता है, कॉन्गो में। 8वें नंबर पर है इंडोनेशिया। ठीक है, वापस से हम एशिया में आ गए और ये जानते हैं आप लोग कि ये कौन सा इलाका है, ये पूरा का पूरा, ये चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे ये कॉन्गो हो, चाहे ये ब्राज़ील हो, ये आप देख रहे हैं यहाँ 0 डिग्री यानी विषुवत रेखीय प्रदेश है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश की हम विशेषता जानते हैं कि यहाँ सालों भर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता रहती है, जिसकी वजह से यहाँ वनों का बहुत ही सघन विकास देखने को मिलता है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कॉन्गो में भी वही विषुवतीय वन पाया जाता है। 8वें नंबर पर है इंडोनेशिया। ठीक है, ये फिर से एक बार क्या है विषुवतीय वन। और 9वें नंबर पर है पेरू, फिर से दक्षिण अमेरिका। पेरू में कितना वन पाया जाता है, तो पेरू में विश्व का 1.8% वन पाया जाता है। और 10वें नंबर पर है अपना देश भारत। भारत में भी विश्व का 1.8% वन क्षेत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि विश्व में 10 प्रमुख वन क्षेत्र वाले देश कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील, तीसरे नंबर पर कनाडा, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पर चीन, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर कॉन्गो गणराज्य, 8वें नंबर पर इंडोनेशिया, 9वें नंबर पर है पेरू और 10वें नंबर पर है हमारा देश भारत। यानी हम जनसंख्या में तो दूसरे नंबर पर आते हैं, क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पर आते हैं, लेकिन जब वनों की बात आती है तब हमारा नंबर खिसक के हो जाता है 10। बच्चों ये आपके सामने कुछ आंकड़े हैं, आप इन्हें देख पा रहे हैं। यह आंकड़ा जो है वह है
फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO क्या, ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है और ये हर एक 2 साल पर अपनी फॉरेस्ट्री की वानिकी की रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें ये बताता है कि विश्व में वनों की स्थिति क्या है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है। तो आइए एक नज़र हम इस पर भी डालते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व का जो कुल वन क्षेत्र था वह था 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, 1963 में यह घट के हो गया 3.8 अरब हेक्टेयर। 1990 में फिर हम देख रहे हैं कि इस वन क्षेत्र में गिरावट आई है, यह हो गया है 3.4 अरब हेक्टेयर। लेकिन 2005 में हम देखते हैं कि इसमें सुधार हमें नज़र आ रहा है, यानी वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। तो आइए पहले ये जान ले कि यहाँ गिरावट के क्या कारण हो सकते हैं। आप तारीखों को गौर से पढ़ें, 1948, 1963 और फिर यहाँ पर है 1990। बच्चों, यदि आप इतिहास के साथ इन तारीखों का मेल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वो तारीखें हैं, ये वो समय काल है जिस दौरान एशिया के, अफ्रीका के अधिकांश देशों ने आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी प्राप्त करने के बाद जब वहाँ सरकारें बनी तो उन्होंने अपने अपने देशों में क्या चीज़ पर बल दिया? मौलिक संरचना के विकास पर, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके विकास पर ध्यान दिया और उसका दुष्परिणाम हुआ कि वन क्षेत्रों में गिरावट होती चली गई। लेकिन 1990 के बाद UN का प्रयास कहें, वहाँ के स्थानीय सरकारों का प्रयास कहें या पर्यावरणविदों का प्रयास कहें, लोगों का ध्यान, पूरे विश्व का ध्यान गिरते वन क्षेत्र पर गया और इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया गया। नतीजा हुआ ये कि विश्व स्तर पर वन क्षेत्रों को बढ़ाने का काम ध्यानपूर्वक किया जाने लगा। तो उसका परिणाम भी हमें दिखने लगा कि 1990 से 2005 में वन क्षेत्र में वृद्धि आपको दिख रही है। फिर 2005 के बाद 2020 का यदि हम आंकड़ा उठाते हैं तो इन 15 वर्षों में भी हमें वन क्षेत्र में बढ़ोतरी दिख रही है, क्योंकि 2020 में पूरे विश्व का वन क्षेत्र हो गया 4.06 अरब हेक्टेयर। तो ये प्रवृत्ति आगे भी बढ़ती रहे, हम वनों का विस्तार करें। आपके साथ ये चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप आगे आने वाली पीढ़ी हैं और आप निश्चित रूप से इसको गति देंगे। अब हम बात करेंगे अपने देश में कि वनों का वितरण किस प्रकार से है। तो आप 9th क्लास में इसका विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी उस पर। लेकिन हम ये देखते हैं कि देश में जो टोटल वन क्षेत्र है उसका 25.11% जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, पूर्वोत्तर का इलाका है, उन 7 राज्यों में है। उसी तरह से जब आप देखेंगे आदिवासियों और वनों का रिश्ता, तो आप पाएंगे कि देश का 188 ज़िला ऐसा है जो आदिवासी बहुल है, वहाँ आदिवासी लोगों की संख्या ज़्यादा है और उन 188 ज़िलों में देश का 60.11% वन जो है वो स्थित है। तो ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम जिन्हें आदिवासी कहते हैं, हम जिन्हें मानते हैं कि वो विकास से दूर हैं, वस्तुतः वो हमारे विकास के लिए और इस पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत ही अतुलनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और तो और वनों का इतना असमान वितरण है हमारे देश के अंदर कि देश के जो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में लगभग 44% वन क्षेत्र स्थित है। अब हम मानचित्र की मदद से देखेंगे ये 5 राज्य कौन हैं।